और हमको अम्बेडकर जी का दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो महिला सशक्तिकरण हो रहा है, जो अधिकार महिलाओं को मिले हैं, उनका अम्बेडकर जी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो मऊ जिला है वो जन्म स्थली रही है अम्बेडकर जी की, तो हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि भाई ऐसे पुरुष, ऐसे महान पुरुष वो हमारे खुद के राज्य से निकले हैं। इस बात को हमें गर्व होना चाहिए, ना कि विरोध होना चाहिए। और मैं तो इस बात का भी पुरजोर समर्थन करती हूँ कि जिला न्यायालय ग्वालियर हाईकोर्ट में क्या, हर जिला न्यायालय में, हर जनपद, इवन हर यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर जी की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, ताकि लोग उन्हें समझें, उन्हें जानें, उनके योगदान को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखें। और मैं आने वाली पीढ़ी से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी विचारधारा बदलें, मानवतावाद का साथ दें, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समानवादी सोच के थे, मानववादी थे, बजाय पाखंड, ढोंग, जातिवादी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा है। हम अपने हाथों से हमारा भविष्य खराब कर रहे हैं। तो मैं आने वाली पीढ़ी से और अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से, और खासकर मनुवादी सोच के अधिवक्ताओं को ये चेतावनी देती हूँ, और बाकी के तत्वों को, कि कृपा करके सुधर जाएं, संविधान का अच्छे से अध्ययन करें। कहीं ना कहीं उनके अध्ययन में कमी है, और जानें कि हमारा राष्ट्र क्या है और बाबा साहिब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमें क्या दिया है। और मैं ऐसे महान पुरुष को मेरा नमन है, और ऐसी पुरजोर जो छोटी सोच है, मैं उसका पुरजोर घोर विरोध करती हूँ। दो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिसमें मैडम संजना तिवारी जी हैं, जो भोपाल बार काउंसिलिंग से हैं और सीनियर एडवोकेट हैं। इस समय अगर देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस विषय पे हमने आज आपको चर्चा के लिए बुलाया है और बात करने के लिए आपसे शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करेंगे, अभी मध्य प्रदेश के अंदर एक ग्वालियर जगह है, ग्वालियर के अंदर जो है हाईकोर्ट बेंच की बात करते हैं, वहां बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना हो रही थी, और तमाम प्रशासनिक अमले से तमाम जो है इजाजत ली गई है, लिखित में ऑर्डर किया गया कि वहां परमिशन हो गई और राज्यपाल उसका उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन कुछ तुच्छ मानसिकता के अधिवक्ता जो जातिवाद से ग्रसित है, वो कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रहे हैं। तो संजना मैडम, आपसे ही जानना चाहूंगा कि आप खुद मध्य प्रदेश से हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड मेरा आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मैं हूँ एडवोकेट संजना तिवारी। इस समय मैं भोपाल बार में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, और उसी मध्य प्रदेश राज्य से आती हूँ, जो कि विभिन्न संस्कृति और कला से प्रेरित है। जैसा कि हम सबको पता है कि अभी जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर पुरजोर विरोध हो रहा है, मैं आज अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ उन छोटी सोच वालों के लिए, या ये कह सकते हैं उन मनुवादी अधिवक्ताओं के लिए, जो इस बात के घोर निंदा कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय चीज़ है कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। मैं सामने ये महसूस करती हूँ, और पूरे समाज, इवन पूरे भारत को मैं ये महसूस कराना चाहती हूँ, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल पूरे समाज, या ये कह सकते हैं पूरे देश को समर्पित कर दिया, उनका हमें धन्यवाद देना चाहिए कि आज हम जो सर उठा के समाज में जी रहे हैं, जो हमें अधिकार मिले हैं, वो सब उनकी देन है। और कानून, मुझे तो शर्म आती है कि अधिवक्ता होकर, जो कि कानून की देन, जो कि हम सब जानते हैं कि कानून की देन जो हमें मिली, वो कहीं ना कहीं बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की वजह से ही मिली। हम उन्हें संविधान का पिता कहते हैं, हाँ, कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ा उनका रोल रहा है भारत के संविधान को बनाने के लिए। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल समर्पित कर दिया शोषित वर्गों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और महिलाओं के लिए। आज हम महिलाएं जो सर उठा के जी रही हैं, पढ़ रही हैं, कंधे से कंधा चल रही हैं, और हर चीज़ में अपना योगदान दे रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी देन है, या ये कह सकते हैं पूरा उनकी ही देन है। उन्होंने ये जो महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं, और जो उत्थान के लिए काम किए जा रहे हैं, इवन ये जो अधिकार महिलाओं को मिले हैं, वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की ही देन है। उनकी संघर्षों के कारण आज हम महिलाओं को सर उठाने का एक मौका मिला, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज़ादी के पहले कितनी बुरी हालत थी हमारी, लेकिन आज हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, एक इक्वालिटी के उसमें भी हम रह रहे हैं। इवन हमको तो उनका शुक्रिया अदा करना, श्रमिक वर्ग जो कि समाज में एक अहम भूमिका निभाता है, ठीक है, उनको भी जो राहत मिली है वो कहीं ना कहीं श्रमिक कानून के तहत मिली है, क्योंकि
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उनके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसकी वजह से उनको भी कई प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए हैं। मैं इस सोच का घोर विरोध करती हूँ। मैडम, जिस तरीके से शुक्ला, मिश्रा, तिवारी या और अन्य कैटेगरी की जो अधिवक्ता हैं, जो पूर्व में जो है वहाँ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, आज वो विरोधाभास में हैं, क्या डॉक्टर अम्बेडकर से विरोध है या डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से विरोध है? जी, ये तो उनकी पर्सनल सोच है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सारे समाज के लिए काम किया, कोई एक वर्ग के लिए नहीं। उन्होंने सारे तबकों, सारी महिलाओं, शोषित वर्ग, इसके अलावा सारी जातियों के लिए काम किया, क्योंकि जो हमारा भारतवर्ष है वो विविधता के लिए जाना चाहता है और हमें संविधान ने ये अधिकार दिए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी संविधान है। कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए कि भाई संविधान में जो कहा गया है वो सुचारू रूप से उसकी वजह से देश चल रहा है। ये उनकी बहुत ही सोच है, कहीं ना कहीं मनुवाद इसकी बहुत बड़ी जड़ है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, कृपा करके अंधविश्वास और हर चीज़ से बाहर निकलिए, जो भी आपके मन का मैल है उसे धोइए, क्योंकि बाबा साहेब सिर्फ किसी अकेले की नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष के हैं। एडवोकेट संजना तिवारी जी हमारे साथ हैं, एक बार फिर आपकी तरफ चलते हैं और हम आपसे इतना भी और जानना चाहेंगे, आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश में, जातिवाद को देखा जाए तो जातिवाद का जहर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कूट के भरा हुआ। आप खुद एक महिला है और महिलाओं के साथ तो शोषित पीड़ित वंचित समाज की जो महिलाएं उनके साथ वो शोषण अत्याचार भी होता है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर के कानून की धज्जियां अगर उड़ाई जा रही हैं तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश उसमें सबसे नंबर 1 है आज की तारीख में। आपका क्या कहना है इस विषय को लेकर? जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कम से कम जो सरकार है और जो अधिवक्ता हैं, जिन्होंने पूरी मनुवादी सोच अपने उस पर हावी करी है, क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण समाज से आती हूँ और कहीं ना कहीं मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास और भी ऐसे विषय हैं जिन पे हमें गौर करना चाहिए, खासकर जो महिलाओं, जैसे मध्य प्रदेश है, अगर हम देखेंगे हमारा राज्य काफ़ी पीछे है। अगर हम देखा जाए ना तो वहाँ पे इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और आदिवासी बहुल जिला होने से आदिवासियों का उत्थान भी उस प्रकार से नहीं हो रहा है जिस प्रकार से सरकार को करना चाहिए। जैसा कि हमारे सीनियर काउंसिल ने बोला कि अधिवक्ताओं का क्या काम होता है कि भाई हम कानून के क्षेत्र में एक अपना बहुत बड़ा योगदान दें। कानून क्या है, समानता की बात करता है। तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप जो सही चीज़ें हैं उन पर अपना विचार व्यक्त करें। क्या समाज में बुराइयां हैं, हमें उनको देखना चाहिए। जैसे महिलाओं के प्रति क्या काम होना चाहिए, कहाँ सुरक्षा में चूक हो रही है, एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इन छोटे छोटे चीज़ों में अगर हम अपना वक्त ज़ाया करेंगे तो हम किसी राज्य क्या, हम किसी भी देश को आगे नहीं ले जाएंगे। और हमको अम्बेडकर जी का दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो महिला सशक्तिकरण हो रहा है, जो अधिकार महिलाओं को मिले हैं, उनका अम्बेडकर जी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो मऊ जिला है वो जन्म स्थली रही है अम्बेडकर जी की। तो हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि भाई ऐसे पुरुष, ऐसे महान पुरुष वो हमारे खुद के राज्य से निकले हैं। इस बात को हमें गर्व होना चाहिए, ना कि विरोध होना चाहिए। और मैं तो इस बात का भी पुरजोर समर्थन करती हूँ कि जिला न्यायालय, ग्वालियर हाईकोर्ट में क्या, हर जिला न्यायालय में, हर जनपद, इवन हर यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर जी की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, ताकि लोग उन्हें समझें, उन्हें जानें, उनके योगदान को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखें। और मैं आने वाली पीढ़ी से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी विचारधारा बदलें, मानवतावाद का साथ दें, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समानवादी सोच के थे, मानववादी थे, बजाय पाखंड, ढोंग, जातिवादी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा है। हम अपने हाथों से हमारा भविष्य खराब कर रहे हैं। तो मैं आने वाली पीढ़ी से और अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से और खासकर मनुवादी सोच के अधिवक्ताओं को ये चेतावनी देती हूँ और बाकी के तत्वों को कि कृपा करके सुधर जाएं, संविधान का अच्छे से अध्ययन करें। कहीं ना कहीं उनके अध्ययन में कमी है और जानें कि हमारा राष्ट्र क्या है और बाबा साहिब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमें क्या दिया है। और मैं ऐसे महान पुरुष को मेरा नमन है और ऐसी पुरजोर जो छोटी सोच है मैं उसका पुरजोर घोर विरोध करती हूँ।